नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सत्यदेव शास्त्री आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम मेष से लेके मीन पर्यंत, एक से लेके द्वादश भाव तक सारे घरों में कुंडली के बारे में, काल सर्प दोष के बारे में विधिवत चर्चा कर रहे हैं। इस समय अभी तक हमने एकादश भाव में किस प्रकार से राहु बैठता है तो काल सर्प दोष बनते हैं, उसके बारे में हमने आपको बताया है। अब हम द्वादश भाव में बता रहे हैं। द्वादश भाव में अभी तक हमने मकर राशि तक बता दिया है। अब हम कुंभ और मीन राशि के बारे में बताएंगे। यहाँ कुंडली बना के मित्रों रखे हैं, देखिए अपनी कुंडली निकालिए और ध्यान दीजिए कि यदि आपकी कुंडली मीन लग्न की है, आपकी कुंडली में 12 लिखा है, लग्न में प्रथम भाव में 12 लिखा हुआ है और व्यय भाव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का मतलब द्वादश भाव, व्यय भाव। व्यय भाव में 11 लिखा है आपके, यानी 11 मतलब कुंभ राशि। कुंभ राशि है और यहाँ राहु बैठा है। कुंभ राशि है और यहाँ राहु बैठा है। और यहाँ छठे भाव में 5 लिखा हुआ है। 5 का मतलब सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य के घर में केतु बैठा है। यदि इस प्रकार से राहु केतु बैठा है, इसके मध्य सारे ग्रह इधर या फिर इधर सारे ग्रह मौजूद हैं, तो आपकी कुंडली में पूर्ण रूप से शेषनाग नामक काल सर्प दोष बनता है। अब यहाँ शनि के घर में राहु और सूर्य के घर में केतु बैठा है। मीन लग्न की कुंडली है। आप कुंडली निकालिए और देखिए, इस प्रकार के जातक को अनेक विकारों से ग्रस्त रहना पड़ता है। शारीरिक सुख सौख्य में भी आपकी कमी रहती है। शारीरिक सुख सौख्य में कमी रहती है और कार्यों में बाधा होती है और विलंब का योग भी कार्यों में बनता है। कार्य में विलंब का योग बनाता है और लाभ यानी व्यवसाय या नौकरी में जितना परिश्रम आप जो है करते हैं उतना लाभ नहीं प्राप्त हो पाता है। ठीक, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी शनि भी है और व्यय भाव का भी स्वामी शनि, और वहाँ राहु बैठा है। तो इस प्रकार से आपको जो है दिक्कत झेलना पड़ता है। घर से बाहर आपका भाग्योदय होता है। पिता से आपके मन मुटाव, पिता से मतभेद बने रहते हैं, पिता से आपकी दूरी बनी रहती है। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपका योग जो है बना है। इसमें हम आपको उपाय जो है बताएंगे। भगवान सूर्य देव की उपाय में आपको सूर्य का पूजन, सूर्य को अर्घ देना और उनकी पूजा करना। सूर्य का पूजन आपको इसमें करना है बराबर। और भगवान शिव का श्रावण मास में भगवान शिव का रुद्राभिषेक आपको शिव जी का करवाना है या करना है। ये चीजें आपको, 2 चीजें बराबर करते रहना है। शिव का पूजन प्रतिदिन करते रहना है। शिव शास्त्र नाम का पाठ है, महामृत्युंजय का जाप है। इस प्रकार का जो है शिव को प्रसन्न रख। यदि आपको सुखी रहना है तो आपको शिव प्रसन्न रखना है, शिव जी को प्रसन्न रखना है। ये चीज आपको करना है। अब बगल में हम कुंडली बना के रखे हैं मीन, यानी द्वादश भाव में मेष राशि की कुंडली है और मीन राशि द्वादश भाव में है। और मीन का मतलब गुरु हो गए इसके स्वामी। और यहाँ राहु बैठा है और यहाँ कन्या यानी बुध के घर में केतु बैठा है। इस राहु केतु के मध्य सारे ग्रह मौजूद हैं, तो शेषनाग नामक काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बन जाता है। ये सामान्य कष्टदायक होता है। व्यापार व्यवसाय नौकरी में जितना परिश्रम करते हैं उतना लाभ नहीं होता है। घर से दूर जाने पर आपका भाग्योदय होता है।
तो इसलिए यदि आप गांव पर हैं, घर पर हैं, तो आप बाहर जाइए, वहाँ आपका भाग्योदय होगा, ऐसा योग बना है। और घर से दूर जाने के बाद ही आपका भाग्योदय होगा। स्वभाव आपका धार्मिक होता है, परंतु जो है आप व्यसन प्रिय भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके निवारण के लिए आप भगवान शिव का सोमवार या नाग पंचमी का व्रत करें। देखो उपाय में हम आपको बता रहे हैं, उपाय में नाग पंचमी का व्रत करें और सोमवार को, किसी भी सोमवार को आप कर सकते हैं। श्रावण सोमवार हो तो और अच्छा है। सोमवार को भगवान शिव का रुद्राभिषेक जो है, रुद्राभिषेक करते रहना है आपको, करना है या फिर करवाना है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाना है सोमवार को। इस प्रकार से मित्रों हमने जो है कुंडली के द्वादश भाव में, यानी प्रथम भाव से लेकर के यहाँ प्रथम भाव में 12 राशियां बता दी, दूसरे भाव में 12 राशियां बता दी, और तीसरे भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में, छठे भाव में, सातवें भाव, आठवें भाव, 9वें भाव, 10वें भाव, 11वें भाव और 12वें भाव में। आज हम 12वें भाव तक पूरी कुंडली का एक घर में 12 भाव यानी 12 राशियों का विश्लेषण हमने पूर्ण रूप से कर दिया है। और इस प्रकार से काल सर्पयोग बनता है। कुंडली में 144 प्रकार का काल सर्प दोष बनता है, और इस प्रकार से जो है हमने पूरा बता दिया है आपको। आप जो है इसका उपाय करिए और लाभ लीजिए। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।